नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित भारती और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लाभ और हानि की। तो इसमें जानने वाली आपको सिर्फ दो बात इंपॉर्टेंट है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे CP इंटू 100 और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि बटे CP इंटू 100, यानी दोनों ही हमारे CP पे निकल के आते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्या 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 12 SP बराबर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यानी कि 12 CP के बराबर है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, SP अपॉन CP का रेशियो निकाल लेंगे, यानी SP बराबर 15 और CP बराबर 12। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 रुपये इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। तो फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे CP यानी 12 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। यानी ऑप्शन कौन सा, A नंबर। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक घर तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% का लाभ हुआ तथा दुकान पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं और किसी एक पर जितने परसेंट का लाभ होता है उतना ही परसेंट दूसरे वस्तु पर हानि होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, जो कॉमन परसेंट होता है उसका होल स्क्वायर अपॉन 100, यानी कॉमन परसेंट मतलब दोनों 20% यानी लाभ हानि हो रही है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 400 अपॉन 100 बराबर 4, यानी कि 4% की लॉस, यानी कि कह सकते हैं कि हमें 4% का लॉस हुआ। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, A। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो दोस्तों जो वस्तु है उसका CP अपने आप पे 100 यूनिट होगा, यानी कि जब 10% हानि पर बेच रहा है यानी कि CP का 90 यूनिट बराबर 240 दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 240 बटे 90। अब कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए यानी हमें बेचना कितने में होगा, 120 यूनिट में। तो यानी SP हमारा कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। तो यहाँ पे SP फाइंड आउट कर लेंगे, 1 यूनिट बराबर 240 अपॉन 90 है, तो 120 यूनिट कितना हो जाएगा, 240 इंटू 120 बटे 90, यानी कि इसको अगर काट पीट के अगर सही करेंगे, हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 320, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों फिर वही बात, लागत मूल्य CP अपने आप पे 100% होगा, यानी कि उसको कहा गया था 5% हानि पर बेचो, लेकिन उसने बेच दिया 105% पर, यानी कि कितना, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 10%, यानी कि 10% बराबर हमारा 5 के दिया हुआ है, तो इसी का हम 100% निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, यानी कि 100% बराबर 50, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो CP था यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना, 50 रुपये था, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, C सही हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिए गए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि 25 रुपए में 10 संतरे, यानी कि 25, 10 और 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच देता है, यानी 25 9 ऐसे लिखेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 25 नहीं है 225 और 25 दाम 250। तो दोस्तों हमारा ये होता है सीपी और ये होता है हमारा एसपी। तो खरीदा कितने पे था 225 पे और बेचा कितने में 250 पे। हमारा इस प्रकार प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों 25 रुपये, यानी 25 रुपये प्रॉफिट हुआ कितने से 225 से। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी था वो 225 और एसपी हुआ 250, प्रॉफिट हुआ 25, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो क्या होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100, यानी 25 बटे 225 इंटू 100। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी नंबर। तो दोस्तों हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपये रहा हो तो कंसाइनमेंट का मूल्य क्या है। दोस्तों यानी कि क्या पूछ रहा है सीपी, तो हम यहाँ पे सीपी को 100 यूनिट ना मान के 150 यूनिट मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 3, यानी 2/3 और शेष भाग कितना बचेगा 1/3, यानी कोई ऐसी डिजिट लेंगे जो 3 से डिविजिबल हो, जो 3 से कट जाए। तो दोस्तों हमने सीपी बराबर 150 यूनिट माना, यानी 2/3 भाग कितना हो जाएगा 100 यूनिट और 1/3 शेष भाग कितना बचेगा 1/3। शेष भाग कैसे निकालते हैं 2/3, यानी कि इसमें क्या करते हैं 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, यानी कि शेष भाग हमारा 1/3 यानी कि 50 यूनिट हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि एसपी इसका कितना हो जाएगा 100 यूनिट था ये 2/3 भाग। अगर 5% लाभ पर बेच देगा तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 105 यूनिट। और जो कह रहा है कि जो शेष भाग है उसको कितने पे 2% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 50 यूनिट था हमारा शेष भाग, 50 यूनिट था उसको 2% हानि पर बेचा जाएगा, यानी 50 का अगर 2% निकालेंगे कितना आएगा 1, यानी 1 रुपये हानि पर, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा इसका 49 हो जाएगा। तो हमारा टोटल एसपी कितना हो जाएगा 105 और प्लस 149 तो कितना हो जाएगा टोटल एसपी 154 यूनिट। और था वैसे कितना 150 यूनिट, यानी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 154 माइनस 150 बराबर 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट हमारा प्रॉफिट हुआ। दिया कितना प्रॉफिट है यहाँ पे हमें, प्रॉफिट कितना हुआ है 400 रुपये का, यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना है 400 रुपये। तो इसका 1 यूनिट कितना हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि हमारा सीपी कितना था 150 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट और 100 तो 150 यूनिट कितना हो जाएगा 15,000, यानी कह सकते हैं हमारा जो सीपी था वो 15,000 रुपये था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीपी हमारा कितना होगा 100 यूनिट, एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना किया 120 यूनिट 20% बढ़ा के, तो और फिर कह रहा है 10% डिस्काउंट दे भी रहा है, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद में जो हमारा एसपी होगा फिर भी कितने बेचेगा, तो 120 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कहाँ कितना आएगा 12, यानी 120 में अगर आप 12 घटा दोगे तो हमारा एसपी फिर भी कितना 100 से
8 ज़्यादा रहेगा यानी एसपी कितना होगा 108 यूनिट। और था कितना हमारा सीपी 100 यूनिट, बेच रहा है 108 यूनिट यानी हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 यूनिट, यानी कि 100 से 8 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमारा जो फाइनली जो प्रॉफिट है कितना का होगा 8% का। क्यों 100 यूनिट था और 108 यूनिट में बेच रहा है, यानी कि 100 में 8 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।